बड़े पैमाने पर जिस तरह से विकास 2005 से 10 में हुआ था, उसी तरह से विकास का दौर उनके नेतृत्व में शुरू हुआ है। कि जो पुल बना है सब 30-40 बरस पहले का है। एक आध को पुल इनके समय का बना हुआ जो सेंटिंग वगैरह हो रहा था, कहीं बाढ़ में पूरा तैयारी उसका ठीक से नहीं हुआ होगा, गिर गया है। उसमें तो सब कुछ जान रहा है 200 के पार होगा। 177 तो अभी हुआ है कि बिहार विधानसभा में एनडीए 200 सीट से ऊपर जीतेगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो जो है इन दिनों लगातार वायरल होता है। कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी उनका पैर छूने लगते हैं। कल ही का एक वाकया है, पटना मरीन ड्राइव में तीसरे फेज का उद्घाटन के दौरान उन्होंने पदाधिकारी से कहा कि जल्दी से काम कीजिए, नहीं तो मैं आपका पैर छू लेता हूँ। यानी इस तरीके के वाकया के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर हो गए और उन्होंने कहा कि ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार बेहद लाचार हो गए हैं, उनसे बिहार चल नहीं पा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी। अनिल जी, क्या लगता है नीतीश कुमार लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, अब पदाधिकारी के आगे भी हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि बोलिए तो पैर छू लेते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी पूर्णतः स्वस्थ हैं, काफ़ी दृढ़ संकल्प का व्यक्ति हैं। उनका एक ही मिशन है कि बिहार में विकास हो। उतना हम लोग भी नहीं दौड़ पाते हैं जितना आज भी एक एक दिन में दिन रात वो सर्वे करते हैं, देखते हैं कहाँ पर बाढ़ आया हुआ है, कहाँ पर रोड बन रहा है, कहाँ पुल खराब हो रहा है, कहाँ पुलिया हो रहा है, किस डिपार्टमेंट का रिव्यू करना है। तो बड़े पैमाने पर जिस तरह से विकास 2005 से 10 में हुआ था, उसी तरह से विकास का दौर उनके नेतृत्व में शुरू हुआ है। और इस तरह का माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं तो उनका समझते हैं कि अब तो कहीं सत्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इस बौखलाहट में इस तरह की बातें किया करते हैं नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री। कि कौन बोलेगा कि अस्वस्थ हैं नीतीश कुमार जी, जो दिन रात दौड़ रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, गाड़ी से चले जा रहे हैं, गाड़ी से पूर्णिया चुनाव में चले गए, वहाँ ये कर रहे हैं, चारों तरफ विकास का काम का रिव्यू कर रहे हैं। वैसी स्थिति में कहना दूसरे को यही लोग अपना समझे कि वो किस हालत में है। विपक्ष के लोग तो सवाल कर ही रहे हैं कि आखिर जब वो मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, एक पदाधिकारी को उसके गलती पर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वो हाथ जोड़ने में लगे। ये व्यवस्था ही तो दिखा रहा है, कार्रवाई आखिर पदाधिकारी पे करनी चाहिए, हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? कार्रवाई तो जांच का विषय अलग है, वो जांच हो रहा है। माननीय विजय सिन्हा जी को देखें, पुल तो देखे हैं हम समाचार पत्र में आप ही लोगों के माध्यम से, कि जो पुल बना है सब 30-40 बरस पहले का है। एक आध को पुल इनके समय का बना हुआ जो सेंटिंग वगैरह हो रहा था, कहीं बाढ़ में पूरा तैयारी उसका ठीक से नहीं हुआ होगा, गिर गया है। क्योंकि मैक्सिमम पुल तो देख रहे हैं कि 30-40 बरस बता रहा है, तो इनका कोई दोष नहीं है। अब इनके बाद में हम लोग का कहाँ, आप ही जहाँ से आते हैं मध्य बिहार में, कहीं पर हम लोग 15 अपने इलाके में पुल बनाए हैं, 18 बरस से दौड़ रहा है, कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो वो व्यवस्था ऐसी किसी को कार्रवाई कर दें और किसी का, ये काम करने वाला कौन है? अभियंता ही है, पदाधिकारी ही है, प्रधान सचिव ही है, उस पर कौन सा कार्रवाई करेगा? जांच का विषय है, जांच में रिपोर्ट आएगा तो कार्रवाई करेंगे। सरकार हमें छोड़ती है तो रोज़ देख रहे हैं, किसी एफडीओ पर कार्रवाई हुआ तो सीओ पर कार्रवाई हुआ, सीओ बर्खास्त हो रहे हैं, एसपी तक यहाँ सस्पेंड हुए हैं बालू वाला सवाल पर। तो सारे जगहों पर सरकार नियमतः नियम पूर्वक काम करने का काम करती है। तेजस्वी यादव अब कुछ दिनों में आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनका कहना है कि जनता ने लोकसभा में जो प्यार दिया है, जो भरोसा जताया है, इसके लिए जनता को आभार करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी दिख रही है, क्या लगता है प्रभाव कितना डाल पाएंगे? तैयारी तो सब कोई करेगा, तैयारी सब कोई कर रहा है, लेकिन एनडीए 177 सीट पर लीड किया है। पार्लियामेंट में कुछ कठिनाई हुई, जो 177 सीट जीते, 4 सीट उनको मिल गया। कि विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें तो सब कुछ जान रहा है 200 के पार होगा। 177 तो अभी हुआ है, और विधानसभा में कुछ अलग से बदलाव होता है, क्योंकि विधानसभा में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री होना है, तो यहाँ छोटा समीकरण फिर हो जाता है। और इस स्थिति में हम समझते हैं कि सब कुछ जानता है बात को कि बिहार विधानसभा में एनडीए 200 सीट से ऊपर जीतेगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, इमामगंज से आपके नेता विधायक थे,
अब वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, वो सीट जो है अब खाली है। क्या लगता है उपचुनाव में फिर आपके ही पार्टी के कोई नेता कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे या फिर बीजेपी या जेडीयू आपके सहयोगी दल में से कोई खड़े होंगे? क्या लगता है दावेदारी आप लोग कितना कीजिएगा? ये दावेदारी नहीं, एनडीए का आपसी मामला है और वहाँ हम पार्टी का स्वाभाविक है सीट, इसलिए क्यों जीते हुए हैं, 2 बार लगातार जीते हैं और कोई साधारण नेता नहीं जीते हैं। बिहार में केंद्रीय मंत्री जो बने अभी भारत में वो जीते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो सीट स्वाभाविक हम पार्टी का बनता है। ऐसे एनडीए में किसी तरह का कोई कला, किसी तरह के इसमें ये नहीं है कि आपस में कहाँ मतभेद है, तो स्वाभाविक है कि एनडीए वहाँ हम पार्टी का ही सीट होगा और लड़ेगा एनडीए। तो ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यशैली पर कोई सवाल ही खड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तंदुरुस्ती के साथ वो पूर्णिया चुनाव में भी गए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी गए और लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार के विकास में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया। धन्यवाद।